आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर से रिलेटेड चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 10.2 एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और कुछ वेक्टर से रिलेटेड जो छोटा छोटा पॉइंट था उसको हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो किसी भी वेक्टर को एडिशन जिस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्शन जिस तरह से करते हैं, उसी तरह से हम लोग उसका प्रोडक्ट भी निकालते हैं, यानी उसका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तो हम लोग किसी भी वेक्टर को दो तरह से उसका मतलब प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग पहला है स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आज हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों जो प्रोडक्ट है उसका अलग अलग चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर बना हुआ है। तो हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, फिर सारे प्रॉब्लम भी इसका हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोगों को दो वेक्टर चाहिए होगा। तो मानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या कहता है, दो वेक्टर इस तरह से होगा कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से है, दिस इज ए वेक्टर और ये मेरा बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, ए वेक्टर इस तरह से लिखते हैं डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये जो है ये मेन डेफिनेशन है क्या, डॉट प्रोडक्ट का और स्केलर प्रोडक्ट का। ये तो ये जो डेफिनेशन है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल ये एंगल जो होगा वो हमेशा ठीक है, और जो थीटा यहाँ पे जो लाइज करता है, थीटा जो होगा वो क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, 0 से पाई के बीच में होगा थीटा का वैल्यू। यहाँ पे 0 से पाई के बीच में हम लोग थीटा का वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, मेन डिफिनेशन है यहाँ से मतलब डॉट प्रोडक्ट का। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं ए डॉट बी का। सपोज यहाँ पे जो ए डॉट बी है इसमें थीटा का हम लोग, थीटा यहाँ पे क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से हम लोग थीटा अगर हो जाए, थीटा अगर हम लोग 0 डिग्री लेते हैं, देन क्या हो जाएगा, थीटा अगर फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, थीटा अगर 0 डिग्री है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस 0 डिग्री। दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, सिंपल। देन अगर थीटा 0 है तो थीटा 0 डिग्री है तो मेरा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू सिंपल मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ओके, अगर हम लोगों का थीटा हो जाएगा पाई, इफ थीटा इक्वल टू पाई, थीटा 0 से पाई के बीच में है, अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अगर थीटा पाई हो जाए, ठीक है, थीटा अगर पाई के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, मेरा थीटा पाई के इक्वल हो जाएगा, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस पाई। कॉस पाई मेरा क्या होता है, -1। ओके, देन ये क्या हो जाएगा, माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू। थर्ड केस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। अगर थीटा मेरा हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा अगर मेरा पाई बाई 2 होता तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस पाई बाई 2, एंड cos पाई बाई 2 cos 90 डिग्री 0, दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू
0। इसका वैल्यू क्यों, चूँकि इसका वैल्यू मेरा क्या है 0 है, देन ये सबको क्या कर दे रहा है 0 कर दे रहा है। जब ये कंडीशन मेरा आ जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये 3 कंडीशन में आता है, सारे कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 3 कंडीशन में आता है ए डॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो जब थीटा इक्वल टू π/2 है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 है। देन ये क्या कहता है, देन क्या हो जाएगा ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, जो ए वेक्टर है अगर इस तरह से है तो बी वेक्टर एकदम इसके परपेंडिकुलर होगा। ये मेरा बी वेक्टर है, देन ये एंगल मेरा π/2 होगा, ठीक है, π/2। देन ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन ए इज परपेंडिकुलर टू बी और पैरेलल टू बी और इक्वल टू बी, इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा जब थीटा क्या होगा π/2 होगा और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ओके। नेक्स्ट कंडीशन मेरा क्या आता है, अगर हम लोगों को एक ए वेक्टर डॉट थीटा, ये तो सारे चीज़ हम लोग तीन पॉइंट डिस्कस किए वो थीटा से रिलेटेड किए, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और कंडीशन, अगर हम लोग देखते हैं क्या है मेरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितने तरह से 0 होगा, इक्वल टू 0 कब होगा, या तो होगा हम लोगों का मॉड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड अगर 0 हो जाएगा तो ये टोटल मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या फिर और मॉड ऑफ बी भी 0 हो जाएगा तो भी ये मेरा 0 हो जाएगा, या फिर तीनों थीटा 0 है, कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड कॉस थीटा भी अगर 0 होता है तो भी ये 0 हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन में 0 होगा ए डॉट बी, पहला या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। अगर थीटा कॉस थीटा 0 हो गया देन उस टाइम पे ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा। इस तरह से अगर 0 होता है तो ये परपेंडिकुलर का केस नहीं होगा, ये दोनों केस में परपेंडिकुलर का केस नहीं होगा। परपेंडिकुलर का केस होगा जब थीटा क्या होगा π/2 होगा तभी होगा, ओके। थीटा इक्वल टू π/2 होगा तब होगा। तो ये था ए डॉट बी से रिलेटेड कब कब 0 होता है। अब हम लोगों को अगर एंगल निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, अगर हम लोगों को एंगल निकालना है दोनों के बीच का एंगल तो किस तरह से निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मेरा क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। देन हम लोगों को कॉस थीटा निकालना है, देन कॉस थीटा क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। देन थीटा मेरा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। देन थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स, इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। इस तरह से हम लोग थीटा हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीटा हमेशा निकालने के लिए पूछता है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था हम लोगों का थीटा निकालने के लिए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से था रिलेटेड, ओके। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे यूनिट वेक्टर जो आई जे और के था उसमें क्या रिलेशन होता है डॉट में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सपोज यहाँ पे क्या है, इस तरह से हम लोग जब वेक्टर में पढ़ रहे थे तो यूनिट वेक्टर आई इधर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये मेरा है जेड एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, ये जे कैप और इधर के कैप, ओके। ये जो होता है वो ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब हम लोग अगर निकालते हैं आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, ओके। यहाँ पे दो वेक्टर सेम वेक्टर है आई डॉट आई वेक्टर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, तो
अगर हम लोग डेफिनेशन से जाते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई वेक्टर इंटू मॉड ऑफ आई वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और आई मतलब इस लाइन पे थीटा क्या हो जाएगा मेरा 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आई, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर, देन 1 इंटू 1 और कॉस 0 1, देन ये हो जाएगा क्या 1। तो इस तरह से आता है मेरा आई डॉट आई वेक्टर आई, दैट मीन्स जे के लिए जे डॉट जे इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इक्वल टू 1। तो इस तरह से होता है, ठीक है, किस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा आई वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होता है 1 होता है। ये कैसे होता है यहाँ हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग डिफरेंट करते हैं, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई अगर करते हैं अलग अलग तो क्या होता है, को लेते हैं। सपोज आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन से हम लोग जाएंगे, आई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस थीटा। यहाँ ये डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट का। तो ये मॉड ऑफ आई क्या हो जाएगा 1, मॉड ऑफ जे 1, थीटा यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल आई जे के ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, देन 90 डिग्री होगा। देन ये कॉस 90 थीटा 90 डिग्री, देन कॉस 90 मेरा 0, देन ये क्या हो जाएगा 0। 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इसी तरह से आता है आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0, ये आता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आई डॉट जे किए, अगर जे वेक्टर डॉट के वेक्टर करेंगे तो भी 0 होगा, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर करेंगे तो भी क्या होगा मेरा 0 होगा। तो इस तरह से आता है ये तीनों 0। कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन में क्या लिख सकते हैं, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर डॉट के वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर डॉट आई वेक्टर इक्वल टू 0। यानी कि जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है उसको अगर हम लोग उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं सेम वेक्टर के साथ तो वो वैल्यू 1 होता है, और अगर किसी और वेक्टर के साथ निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट था डॉट प्रोडक्ट का। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम लोग जो नॉर्मल पढ़ते हैं सिंपल जब पढ़ते थे तो a इंटू बी प्लस सी पढ़ते थे, तो क्या हो जाता था ए बी प्लस ए सी, इस तरह से हम लोग पढ़ते थे, ए सी पढ़ते थे। अगर नॉर्मल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं। तो उसी तरह से हम लोग वेक्टर में भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को 3 वेक्टर चाहिए हुआ। तो सपोज ए बी सी कोई 3 वेक्टर है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, देन क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है, इस तरह से है, लैम्डा ए डॉट बी इक्वल टू लैम्डा ए डॉट बी कर सकते हैं इक्वल टू लैम्डा क्या है फिर लैम्डा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 कुछ भी है स्केलर। अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से आएगा। वेयर ए और बी क्या है 2 वेक्टर्स है एंड लैम्डा कोई स्केलर है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है मतलब डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये था डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट हम लोग सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सीखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।